जौहरी मवाद और हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर पजीराई। एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी। NTI इंडेक्स की रैंकिंग में पाकिस्तान की 7 पॉइंट्स के साथ बेहतरी। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की बेहतरी दूसरे नंबर पर है। NTI न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। भारत पाकिस्तान से 3 दर्जा नीचे, आलमी रैंकिंग में 36वां नंबर। दुनिया ने LOC पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देख लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आलमी मीडिया के नुमाइंदों की मुतासरीन से मुलाकात। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने का वादा। अल अरबिया के सहाफ़ी बिलाल ईस्ता कहते हैं, भारतीय गोलाबारी से मुतासर अफराद की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएंगे। अल जज़ीरा के रिपोर्टर अहमद बरकात ने कहा, मुतासरीन का दुख महसूस करते हैं। UN मुबस्सिरीन किरदार अदा करें। गैर मुल्की सहाफ़ियों ने वाज़ेह किया, उन्हें दौरे के दौरान मुकम्मल आज़ादी थी। गैर मुल्की मीडिया हो या अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिरीन, आज़ाद कश्मीर और LOC पर कहीं भी जाने पर कोई पाबंदी नहीं। गैर मुल्की सहाफ़ियों को LOC पर 3 से 4 किलोमीटर पर मुहित 3 टियर्स भागती एंटी इनफिल्ट्रेशन ग्रिड दिखाया गया। 500 से 1000 मीटर बारूदी सुरंगें, ज़ेरे ज़मीन सेंसर्स और ऑब्जर्वेशन सिस्टम और 1000 से 2000 मीटर में सरहदी बाड़, मरकजी दिफाई निज़ाम, रुकावटें और रडार नस्ब। तीसरे मरहले में दीगर निज़ाम शामिल। गैर मुल्की मीडिया को बताया गया कि 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। BJP के बरसरे इक़्तिदार आने से LOC पर इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ी। शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज जवाब में सिर्फ भारतीय चौकियों को निशाना बनाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आलमी मीडिया का LOC का दौरा बहुत अहम था। क्या भारत गैर जानिबदार सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर लेकर जाएगा? भारत सच छुपाने के लिए UN मुबस्सिरीन को महदूद रखता है। UN सलामती कौंसिल के सदर पीर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। हिंदुत्वा सोच के बाइस भारत के दीगर इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। ईरान ने भारत को चाबहार से निकाल दिया। मोदी सरकार की पॉलिसियों के बाइस 1 साल में शाइनिंग इंडिया का इमेज का बेड़ा गर्क हो गया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने तारीफ कर दी। कोरोना की रोकथाम पर फहरिस्त में पाकिस्तान का चौथा नंबर। पुर्तगाल, जर्मनी, नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान बेहतर कोशिशें करने वाला मुल्क करार। स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम इकदाम से कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 1763 नई केसेस रिपोर्ट। 32 अफराद जहाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 5709 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,307 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तीसरा खुसूसी इजलास कोयटा में होगा। तौहीन अदालत केस में इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जरमाइल। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर गवाहान और शवाहिद तलब कर लिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मुआफ़ीनामों के बावजूद सेहत जुर्म से इनकारी हैं तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस ने कहा, एक वीडियो में 4 कवानीन पामाल किए तो हर इदारा मरवजा तरीके से कानून का इत्तलाक करेगा। वजारत कानून ने एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती और नई अदालतों के क़याम पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। एहतसाब अदालतें कायम करने के लिए मशावरत शुरू कर दी गई। 120 अदालतों के क़याम के लिए सालाना 2 अरब 86 करोड़ की ज़रूरत है। 5 एहतसाब अदालतों में जजेस की असामियाँ पुर करने की समरी इरसाल कर दी। असासाजात केस में लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की जमानत में तौसी से मुताल्लिक समाअत आज करेगी। शहबाज शरीफ अदालत पहुंच गए। नैब टीम भी अदालत में मौजूद। हाई कोर्ट के अतराफ और रीगल चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। 6 हफ्ते के लिए गए थे, अभी तक किसी
अस्पताल में एक दिन के लिए दाखिल भी नहीं हुए। बीमार है, अल्लाह सेहत दे उनको, पर वो बीमार चलते फिरते तो ठीक ठाक है, वो मियाँ साहब की तरह के बीमार लगते हैं। शहबाज की बीमारी नवाज शरीफ जैसी लगती है। एतजाज एहसन कहते हैं नवाज शरीफ 6 हफ्ते के लिए गए, अस्पताल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुए, लगता है 5 साल तक मुकमुका किया है। नवाज शरीफ बाहर हैं और बेटी यहाँ परेशान बैठी हुई है। शहबाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ बयानात दाग रहे हैं। पार्टी को मशवरा दूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ महाज खोला। साहब थोड़ा जा पीछे वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, लेकिन अब उनकी जो ज़हनी सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि अपने इलाज पे, अपनी सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। एतजाज एहसन अच्छे वकील और इंसान हैं, लेकिन उनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, उन्हें इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का मशवरा, कहते हैं इंतकाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, नैब को बंद और चेयरमैन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत माली दहशतगर्दी का कानून ला रही है, जो बाहर पैसे भेजेगा वो दहशतगर्द बना दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट को हुकूमत का तारीख साज इक़दाम करार दे दिया। कहते हैं एक्ट से नफरत अंगेज मवाद की इशाअत की रोकथाम होगी, मुक़द्दस हस्तियों से मुताल्लिक तौहीन आमेज कलमात काबिल गिरफ्त होंगे। एक्ट की बदौलत मजहबी हम आहंगी बढ़ेगी। मौसम बेहतर होने के बावजूद कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। फॉल्ट्स और लोड मैनेजमेंट का बहाना बनाकर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कोरंगी, औरंगी, लांढी, सदर बफर जोन में शहरी अजियत से 2-4 तलबा ऑनलाइन क्लासेस से महरूम। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा दिन। तीसरे रोज भी पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर गए और बच्चों को वैक्सीन पिलाई। चांद का हजम देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में लिखा है? जिस शख्स को साइंस का इल्म नहीं, वो खुद को साइंस का इमाम बनाकर पेश कर रहा है। जिलहज के चांद पर फवाद चौधरी के बयान पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का रद्द अमल। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी ने कहा, हदीस के मुताबिक 29 को मतला अबर आलूद हुआ और चांद नजर ना आए तो 30 रोज पूरे करने होते हैं। DI खान तक ऑलरेडी मोटरवे पे काम जारी है। DI खान से जोब में अभी हम JCC में लेकर जा रहे हैं, जो कि हाईएस्ट फोरम है फॉर CPEC प्रोजेक्ट, और इसी तरह दूसरी तरफ से हमने हुशाब से अवरान की सड़क अभी शुरू करने जा रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं DI खान मोटरवे पर काम जारी है, इसे योग तक लेकर जाएंगे। CPEC पर मेहनत कशों और अफराधी कुव्वत को इस्तेमाल करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इब्तदाई तरजीहात में शामिल हैं। रशाकई के इकोनॉमिक जोन के लिए 1000 एकड़ जमीन ले चुके हैं। मुआहदे की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। कराची के करीब धाबेजी इकोनॉमिक जोन का टेंडर जुमेरात को खुलेगा। फैसलाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा जा चुका है। परेशान हाल वहम वतनों की मदद का मिशन। वफाकी हुकूमत एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अब तक 1.5 खरब से जायद रकम तकसीम कर चुकी है। 1 करोड़ 31 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद हुए। रकम तकसीम की तफसीलात जारी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड के लिए तैयार। दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मसाजर मोहम्मद इमरान की टेस्ट रिपोर्ट भी मनफी आई। PCB आमिर और इमरान के सफरी इंतजाम कर रहा है। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,127 रुपए 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।